मुकेश वरदराजन का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। उनका परिवार गरीब था, लेकिन उनके पिता रामकृष्ण वरदराजन भारतीय सेना में एक जवान के रूप में सेवा दे चुके थे। मुकेश के लिए उनका पिता एक आदर्श थे, जिन्होंने हमेशा अपने बेटे को यह सिखाया था कि सबसे बड़ी सेवा अपने देश की रक्षा करना है। मुकेश ने बचपन से ही अपने पिता की कहानियां सुनी थी। वह भारतीय सेना के बहादुर जवानों के बारे में सुनकर बड़ा हुआ था। उसे हमेशा यह महसूस हुआ कि वह एक दिन भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करेगा। उसके दिल में एक गहरी इच्छा थी, जो उसे उसके स्कूल के दिनों से ही प्रेरित करती रही। मुकेश ने अपनी कड़ी मेहनत और कठिनाइयों का सामना करते हुए भारतीय सेना में प्रवेश किया। सेना में भर्ती होने के बाद वह जल्द ही समझ गया कि यह सिर्फ शारीरिक शक्ति का मामला नहीं था, बल्कि मानसिक दृढ़ता और अनुशासन की भी आवश्यकता थी। प्रशिक्षण के दौरान उसे अपनी सीमाओं को चुनौती देने का कई बार अवसर मिला। कई बार वह थककर गिरने वाला था, लेकिन उसकी मां की दी हुई शिक्षा और उसके पिता के संघर्षों की याद उसे हर बार खड़ा कर देती। वह एक दृढ़ नायक बन चुका था, जो कभी हार नहीं मानता था। मुकेश को पहली बार युद्ध क्षेत्र में भेजा गया, जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। यह उसकी असली परीक्षा थी। युद्ध की कड़ी परिस्थितियां और उसकी खुद की जान की सलामती का सवाल था। लेकिन मुकेश ने अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह रात मुकेश के लिए कभी नहीं भुलाई जा सकती। दुश्मन की गोलियों के बीच उसने अपने साथियों को सुरक्षित निकालने में मदद की और खुद एक खतरनाक स्थिति में फंसने के बावजूद अपनी पूरी बहादुरी और वीरता से दुश्मन के हमले को नाकाम किया। मुकेश की वीरता ने उसे न केवल अपने साथियों का सम्मान दिलवाया, बल्कि उच्चाधिकारियों द्वारा उसे कई पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए। उसे वीरता पुरस्कार और उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। लेकिन मुकेश के लिए यह पुरस्कार केवल एक कागज की डिग्री की तरह थे। उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह था कि उसने अपने देश की रक्षा करने में अपनी पूरी मेहनत लगाई थी। एक दिन उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी वीरता और तुम्हारा समर्पण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, मुकेश। तुमने वह किया है जो किसी से भी अपेक्षित नहीं था। मुकेश ने सिर झुकाकर कहा, यह मेरा कर्तव्य था, सर। एक समय ऐसा आया जब भारतीय सेना को कश्मीर के एक क्षेत्र में आतंकवादियों का सामना करना पड़ा। आतंकवादियों के द्वारा किए गए हमले ने पूरी घाटी में तनाव पैदा कर दिया था। मुकेश को अपनी यूनिट के साथ उस क्षेत्र में भेजा गया था। यह एक और बड़ी चुनौती थी। आतंकवादी संगठनों का सामना करना, उन्हें खदेड़ना और नागरिकों को सुरक्षित रखना, यह सब एक साथ करना था। मुकेश और उसकी टीम ने खतरों के बावजूद अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे क्षेत्र को आतंकवादियों से मुक्त किया। एक दिन जब मुकेश आतंकवादियों से मुकाबला कर रहा था, उसकी एक गोली से घायल हो गया। लेकिन उसने उपचार की बजाय अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने पर ध्यान दिया। हम किसी भी हालत में नहीं रुक सकते। हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, उसने कहा। इस घटना के बाद मुकेश को अति विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार मिला। मुकेश का परिवार हमेशा उसकी प्रेरणा बना रहा। उसकी मां का विश्वास और उसके पिता की सेवा का आदर्श उसकी जिंदगी की प्रेरणा बने रहे। वह अपने परिवार को कभी न कभी वापस घर ले आने का सपना देखता था। लेकिन जब भी देश ने उसे बुलाया, उसने अपना कर्तव्य निभाया। उसकी मां हमेशा कहती, तुम हमेशा हमसे दूर रहते हो, लेकिन हम जानते हैं कि तुम हमारे देश के लिए लड़ रहे हो। हम तुम पर गर्व करते हैं। मुकेश के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष तब आया जब एक और आतंकी हमले ने भारतीय सेना को सीमा पर खड़ा कर दिया। इस बार हमले और भी घातक थे। दुश्मन ने जब एक बड़े हमले की योजना बनाई तो मुकेश को अपनी पूरी यूनिट के साथ आगे बढ़ने का आदेश मिला। यहाँ तक कि हमले के दौरान मुकेश को गंभीर चोटें आईं, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने सैनिकों की मदद की और दुश्मन को हरा दिया। इस दौरान उसकी शहादत हो गई, लेकिन वह वीरता और साहस का प्रतीक बनकर जीवित रहा। मुकेश वरदराजन की शहादत ने देशवासियों को एक प्रेरणा दी। उसकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। उसकी मां और पिता को सम्मानित किया गया और उनका नाम भारतीय सेना के वीर सैनिकों की सूची में हमेशा रहेगा।